ठीक, जो बात आपसे करनी है, बिल आ गए, कई साथी के इन्होंने बिल लिए, वो बच्चा कड़िए खल वो तुसे नहीं गल बाने वाला कड़िए खल। ये साथी बिल ले आए, ये गए कहीं एसडीओ के साथ बात करने, तो आगे वो साहब नहीं थे। इन्होंने कहा भाई बिल हमें दे दो, उन्होंने चुप करके बिल दे दिए। इसकी क्या वजह थी? बिल वजह देने की ये थी कि उनको पता है कि हम गांव में जाएंगे तो लोग तरक्की से हमारा इस्तकबाल करेंगे। अब ये कौन जाग गई है? एक टाइम था हम बुलाते थे, नारे मारते थे, तो इधर से जाते थे, पीछे से लोग हमें से अजी ये दैर ये दिया है, ये एजेंट थे, आखिर राह ने एजेंट थे, उनमें लगना तो सारे राह ने एजेंट दिया है। हाँ, अपने हकूक की बात करोगे तो मुख्तलिफ तरीकों से आपको बदनाम किया जाएगा। कल मुझे एक पूछता है, गाँव होता था, गाँव को कोई जानता था भाई, वॉलीबॉल का प्लेयर था, कोई जानता था ना। गाँव की उम्र है 90 साल। मुझे फोन करके पूछता है कारी नसीर, मैं है जी है तुझे लिबरेशन फ्रंट छोड़ी मैं है की हो है, इतने कोई बंदे बोने बड़िए दाड़िये वाले इतने तक जी नहीं तो समझी हो लिया कौन दे हो नया समझे। एजेंसी ने लोग दाड़ियां रखी था, आए नहीं रहे पगड़ियां बदी, तू सोचना हम जाए दे, हालांकि एजेंसी गुस्साई नहीं देनी कि इन्हें गुमराह करो। उसका क्या हुआ ने कि कारीन सी रहा ना एजेंट सा, तो उसकी है तोबा करी जा रहा कि मैं हूं ना सखा लिबरेशन फ्रंट ही देना, लिबरेशन फ्रंट छोड़ी रहा है। इस तरह के प्रोपोगंडे भी आपसे किए जाएंगे और इस तरह भी होगा, सुन ले मेरी बात, इस तरह भी होगा कि ऐसा भी हो जाए जिस तरह ये रावला कोट में मस्जिद में बंदा मारा गया, आप क्या समझते हैं वो ऐसे ही मर गया? ये इस खित्ते को पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो देखती हैं कि ये लोग खुशहाल क्यों हैं, ये बावकार क्यों हैं, बाइज्जत क्यों हैं, और इत्तेफाक और इत्तेहाद और प्यार और मोहब्बत से क्यों रहते। कई दफा आकर पूछते कि जी तुसनो कारोबार क्या था, तुसनी उम्र कितनी थी, मैं को कहीं पूछा उम्र कितनी थी, मैं कुछ दुए को पूछा वो ये उम्र ने बारे क्यों पूछने, उन्हें है जी इन्हें नोट किया ना कि जड़े जड़े मजम्मत कार दी जो कितना अरसा हो रहे कितने अरसे इधर मैं सोचा कोई शादी कराने लगे कुटन वेला, वो पूछ रहे हैं मर्सी का दूं। दोस्तों खुदारा जिंदगी का कोई पता नहीं है, ये 4 दिन का खेल है। यहाँ स्टेज पे हजारों लोग तकरीरें किया करते थे, आज कब्रों को चले गए। हर आदमी अपने अंदर जुर्रत, बहादुरी, इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत, प्यार, किरदार, और हर आदमी अपने अंदर एक कमांडर वाली सलाहियत पैदा करो। खाना पीना तो बिल्कुल मजमा में देखना ये कर रहे हैं, पता नहीं क्या दिन। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, ये खंजीर भी करता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना अगर इंसानियत है तो फिर हमसे खंजीर बेहतर है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना इंसानियत नहीं, इंसानों के हुकूक की बात करना इंसानियत है। जुल्म के खिलाफ डट जाना ये इंसानियत है। और जब तुम पर मुश्किल टाइम आए तो उस पर सब्र करो, और जब देखो कि जान जाती है जान दे दो, मगर अपने मिशन से पीछे बोलते ही नहीं हो यार। जवाब दो, खुदा रहा मुझे जवाब दो, अपने मिशन से पीछे हमारे बुजुर्ग पीछे हटे नहीं है, हमारे जिनको हम मानते हैं काली कमली वाले के फॉलोवर हो, कलमा नबी का पढ़ते हो, कलमा सिद्दीक का पढ़ते हो, कलमा उमर का पढ़ते हो, और हमारा रोल जो है वो गैरू जैसा। इसलिए मेरे भाइयों, उस दिन रात को इस रेस्ट हाउस में बैठकर रात 11 बजे डीएसपी साहब की मौजूदगी में, एसडीएम साहब की मौजूदगी में, तहसीलदार साहब की मौजूदगी में, हमको 20 आदमी थे, रात 11 बजे जा रहे कोटाड़ा से बशीर भाई बुलाए, मैं था उसमें, और इन्होंने हमें मिन्नत की कि हमारे बिल वापस दे दो। हमने कहा ये लो अपने बिल, चूंकि तुम राह फरार करना चाहते हो, तुम लोगों को ये कहोगे ऊपर जाके कि हमसे बिल छीने गए। मैंने कहा ये ले जाओ। इन्होंने ले जाकर बिजली वालों के हवाले किए, वहाँ इनकी फोटीजी हुई, वहाँ रसीद बनी, फिर रसीद इन्होंने दे करके इतने बंडल हमने ले लिए
फिर इन्होंने क्या किया कि फिर दोहरा म्यार अपनाया और जनाब हमारे साथियों पर FIR की। ये FIR आज नहीं हुई, वो याद है आपको जब मैंने थाने में 13 घंटे तकरीर की थी हवालात से, वो भी FIR थी। क्यों थी? वो बगावत का पर्चा आपको याद नहीं है? वो ISI जब उठा कर मुझे ले गई थी, मैंने क्या किया था? यही किया था कि उस वक्त भाई शबीर नहीं थे, ये छोटे थे, उस वक्त मास्टर दिलशाद साहब थे, उस वक्त दाऊद साहब थे, उस वक्त जनाब मनशा साहब थे, उस वक्त जनाब हमारे बड़े यशवीर इनकलाबी साहब, हम इनके साथ चलते, इनसे हमने सीखा। तो मेरे भाई उन्होंने मुझे दबाने की कोशिश की, जब उन्होंने देखा भाई ये नहीं दबता, अब दूसरा भाई आ गया है। मेरे भाइयों, हमें कोई इलेक्शन लड़ने की, कोई दूसरी तीसरी बड़ी गाड़ी पे बैठने की शौक नहीं, हमें गरीब के साथ रेहड़ी पर बैठकर उससे प्यार करने की बात है, हम इसको खुशी समझते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने रिकॉर्ड देखना है, आओ, जो कोई नाबीना गुजर रहा हो शहर से, जो कोई परदेसी बेसहारा गुजर रहा हो, उससे पूछ लेना कि उसके साथ हम क्या करते हैं। ये अल्लाह को पता है और हमें पता है, ये हमारा इस बात का हमारा अल्लाह गवाह है। बात जो आपसे कहनी है, जिस बात पे खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह त्राड़खल का नौजवान, त्राड़खल की तमाम सियासी मजहबी जमातों के नौजवान, तमाम अंजुमन ताजरान, तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियन, वो चाहे क्यारी डब्बा हो या चाहे ट्रक वाला हो, हम सारे और तमाम नेशनलिस्ट, जमात इस्लामी, नून लीग, पीपल पार्टी, जितने वर्कर हैं गरीब, जो जिस जमात से अपने हुकूक के लिए सब एक मुट्ठी बन चुके हैं, इस बात पर हमें खुशी है। क्यों भाई? क्यों भाई? आपने देखा ना, आपने देखा आपके तमाम लीडरों ने आकर जो तकरीरें की, वो क्यों की पता है? वो आपकी वजह से। जब उनको पता चला कि ये तो सारे इत्तेफाक और इताअत के साथ निकल गए, तो मेरे भाइयों, ये जो STM है, ये इसके लिए भाई ने कहा कि कूड़ा संगल। मेरे भाइयों, जब कुत्ता चल रहा हो, अच्छा है कह रहा ना, कुत्ता था उसकी क्या करने, आज जितना ही प्यारा है गोली, आज इसकी गोली नहीं मार रही, इसकी मैं समझना इसके संगने चा बनी ना, तो उन्हें बड़े बोला कि यो तुसन ऐसा डब्बू दा कि यो किसी कम्मे ना नहीं, इसकी नहीं रखा। वो जड़ा डब्बू राती बेची तो सड़क ने माजदा करी तो बिल नहीं गा, तो वो डब्बू मुड़ी फोन करना STO की खोन दिया, एमें बुढ़ी पे मार दी, तो मैं सरो गड्डी नहीं है डिलीवरी केस से, यो रात डिलीवरी केस हल कर रहा लोगों ने। और मैं आख्या डब्बू बाहर निकल, वादा करके कल तू त्राड़खल लो कम करना, 8 बजे का वादा करा, ऐसा सारे गवा दे है जी वादा। तो मैं आख्या कल STO नहीं गड्डी इत्थे होनी चाहिए, कल DC इत्थे होना चाहिए, एक्सीओ होगा खुली कचहरी, ये बजाय खुली कचहरी लाने ने कुनी पूछे जा वो पर्चा क्यों लाए, है जी मैं संगलो दसने, वो संगलो नहीं हाले तू की मर्ची कूंडे बड़ा बड़ा की दसो ने, इसकी पता है नहीं, इसकी पता है नहीं कि इतने मुंह भी काले कीते गए, मुच्छों भी मुनिया गई, प्रहरमाटे भी मुनेंगे। इस वास्ते मैं तुझे को गल पाना है कि आपने ये जितने ऊपर है, जितने ये सारे एक हैं, सारे मिले हुए, चाहे कोई DC है, कोई SP है, कोई एक्सियन है, कोई STO है, कोई MS है, जो भी बड़ा है वो आपका कातिल है, और आपने मजम्मत करनी है इत्तेफाक, इत्तेहाद और प्यार और मोहब्बत और जुर्रत के साथ, फिर जाके आपके हुकूक आपकी दहलीज पर मिलेंगे। करोगे? करोगे? अगर आपको कहीं लॉन्ग मार्च करनी पड़े अपने हुकूक के लिए तो करोगे? हाथ खड़ा करके करोगे? अगर जेल में जाना पड़े तो ऊंची आवाज से, अगर कहीं हथकड़ी पहननी पड़े तो, अगर कहीं सूली चढ़ना पड़े तो, अगर कहीं धरना देना पड़े तो, फिर आखिरी बात सुन लो मेरी, बस ये समझो जिस वक्त कोई आवाज आए, जिस तरह आज आपने किया ना, बस अपना हैर काम छोड़ के फर्ज समझ के अपनी तहरीक के लिए निकल जाओ, क्योंकि ये लंबा टाइम है, लंबी बात है, ये चूंकि रुकने वाली बात नहीं है, चूंकि इन जालिमों से हमारी टक्कर है, जब तक जुल्म खत्म नहीं होता, जबर खत्म नहीं होता, ये स्याह रात खत्म नहीं होती, सवेरा नहीं आता, गरीब को उसके हुकूक नहीं मिलते, उस वक्त हमारी तहरीक जारी।
जो बात है आखिरी इस हवाले से जो आप खड़े, आपकी सादत से आपसे पूछता हूं, कल शाम है 8 बजे तक, कल इतवार है, 8 बजे तक आपकी सादत से हाथ खड़ा करके इनको टाइम देते हैं कि ये FIR खत्म करके, ठीक, और हमारे मामलात सारे हल करके माफी मांगे और अपने अपने रवैये दुरुस्त रखें। अगर ये कल 8 बजे रात तक ये मामलात हल नहीं करते तो हम आपको किसी जरिए से बताएंगे, अनाउंसमेंट करनी हुई या सोशल मीडिया के जरिए से हुआ या रख लेंगे कम्बल पहिया जाम, उसके बाद शटर डाउन। हमायत करते हो हाथ खड़ा करो, जो नहीं करता है अभी मुकर जाए। धरना दिया कर इंशाल्लाह तौर। अच्छा के बाद हाँ सुनो, अगर उसके लिए हमें इनके दफ्तरों में ताले लगाने पड़े तो वो भी वो चूंकि उस हिसाब से हम फिर आगे करेंगे, चूंकि शायद रजिस्ट्रेशन को भी लगाने पड़े, महकमा बरकियात को भी लगाने पड़े, और SDM साहब को तो यहाँ से कहें, अभी कहते हैं कि ये मजमा कहता है कि संडा SDM हमें है। SDM साहब आप अलविदा, SDM साहब आप अलविदा, SDM है।